माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 पर बोलने के लिए का अवसर दिया, उसके लिए और उसका सपोर्ट करने के लिए का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है ये बतलाता है कि सरकार की मंशा सिर्फ शब्दों तक नहीं है कि ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि 5,000 करोड़ में जो पूर्व में इसकी जो कैपिटल थी उसको बढ़ाकर 30,000 करोड़ करना, ये इस बात का द्योतक है कि सरकार वचनों से नहीं कर्म से भी यह चाहती है कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, इस देश के कृषि क्षेत्र का विकास हो, और उसके लिए हर प्रकार से आगे बढ़ने का। इतना ही नहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि अगर भविष्य में भी कभी इस बात की आवश्यकता पड़ी तो राशि को और बढ़ाना, सिर्फ आरबीआई से सामान्य बात करने के बाद उसको कैपिटल को और भी बढ़ाया जा सकता है, इसकी भी इससे व्यवस्था की है। मंशा बहुत स्पष्ट है सरकार की कि हम हर हालत में किसी भी तरह से इस देश के कृषि क्षेत्र को, इस देश के ग्रामीण क्षेत्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और किसानों की इनकम को हम जो दूरा करने का जो हमने वायदा 2022 तक किया है उसको करके ही रहेंगे। उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी सरकार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, नाबार्ड बहुत अच्छा काम करते हैं निसंदेह रूप से। हम जानते हैं कि महिला समूह के कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेवलप किया और उसको उस दिशा में काम किया। उन्होंने गांव में दूसरी प्रकार की बेरोजगारियों के लिए कम करने के लिए लोगों की मदद करने के दिशा में काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, परंतु मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूं। मैं सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि असल में नाबार्ड का अपना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जिसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई भी स्कीम को, वह तो सिर्फ बैंकों पर निर्भर करती है। और आज हमारे देश में बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि बैंक एक तो आमतौर पर गरीब लोगों को फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं, किसानों को फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं। उनके सामने हमेशा यह लक्ष्य रहता है कि कैसे व्यापारियों को पैसा दें। हम ऑफकोर्स वो समझते हैं कि उनको देने में शायद ज्यादा सुरक्षा उनका राशि रहेगी, पर और भी उसके दूसरे कारण हैं जिनको जो हम और आप सार्वजनिक जीवन में जो है वे जानते हैं। मेरा इस मामले में सरकार से कहना है कि एक जो बैंकिंग नेटवर्क बहुत कम है हमारे देश में। मैं ऐसे स्थानों को जानता हूं, ऐसे इलाकों को जानता हूं जहां 25-25 हजार की आबादी में एक आध बैंक भी नहीं होता, या एक आध हो जाए। आरआरबीज जो हैं वे कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों का अनुमान बहुत स्पष्ट है। और कोऑपरेटिव की जो व्यवस्था है ये भी चंद स्टेट्स में सफल है, बाकी स्टेट्स में, नॉर्थन इंडिया के स्टेट्स में जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए मेरे उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक तो इनको नेशनलाइज बैंक्स की शाखाओं का विस्तार करना चाहिए। इस बात को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जहां जहां कृषि उपज मंडियां हैं वहां कम से कम एक नेशनलाइज बैंक अनिवार्य रूप से होगा, ताकि किसानों को उसका फायदा मिलने में आसानी हो। और अक्सर हम देखते हैं कि कृषि उपज मंडियां बहुत आसपास के क्षेत्रों का नजदीक क्षेत्रों में तक सीमित रहती हैं, वो उससे किसानों को फायदा मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त में यह भी कहना चाहता हूं क्योंकि उसी के आधारित होकर के तो इनकी जो फाइनेंसिंग है, इनका जो असिस्टेंस है और इनका नाबार्ड वालों का, वह किसानों तक पहुंच सकेगा। मैं इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, मैं समय को समझ रहा हूं, मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड अब जिसे कि हम देश का अब अति पिछड़े इलाकों में मानते हैं, वहां नाबार्ड बहुत कुछ काम कर सकता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर यह तभी संभव होगा जब उसके साथ बैंक सहकार करें, बैंक उसके साथ सहयोग करें। बैंक अक्सर नहीं करते। अभी ठीक कह रहा था आदरणीय मेहताब जी ने, वो बोल रहे थे कि किस प्रकार से बैंक की हम लोगों ने देखा है कि उनके छोटे अधिकारी हमेशा टालने की कोशिश करते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते कि हाँ वो किसी सेक्टर के लिए मदद करेंगे या इस प्रकार से करेंगे। डेयरी के मामले में बुंदेलखंड में बहुत काम संभव है, पर वो इसीलिए संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि बैंक बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार नहीं, बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं। और इस
तरह से आज भी वह इलाका पिछड़ा का पिछड़ा कहलाता है। मेरा माननीय मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे, एक तो बैंकों की संख्या बढ़ाए और साथ साथ बैंकों को इस बात के लिए कंपेल किया जाना चाहिए कि उन्हें गरीबों को फाइनेंस करना है, क्योंकि अब उनका तो रिफाइनेंसिंग हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय और भी छोटी छोटी सिंचाई के मुद्दों को पर भी चाहे तो नाबार्ड का सहयोग लेकर के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑफकोर्स नाबार्ड ने इस देश में बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बहुत धन दिया है। मुझे याद आता है मैं सन 77 में MLA था मध्य प्रदेश में, उस समय कुछ स्कीम्स की शुरू करने की बात चली थी, वो अभी तक नहीं हो पाई, पर अब नाबार्ड के सहयोग से वे पूरे होने की स्थिति में आ रही हैं। मैं इसके लिए नाबार्ड को धन्यवाद दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस दिशा मेरे दिए गए सुझाव की ओर ध्यान दे करके नाबार्ड को और इफेक्टिव बना करके इस देश का कायाकल्प कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।